तर नमस्कार मित्रांनो, मी आहे मनोज आणि तुमचं स्वागत आहे मनोज पाटील यूट्यूब या चॅनलवरती। तर आमचे प्रिन्सिपल मॅडम यांनी आमच्या शाळेत एक ट्रेनिंग सेशनचं आयोजन केलेलं आहे। तर ते ट्रेनिंग सेशन कसं आहे ते मी व्हिडिओच्या माध्यमातून तुम्हाला दाखवणार आहे। तर चला तर मग आमच्या शाळेत असेसमेंट एज पीयर असेसमेंट बच्चे भी अगर जैसे कि अभी कल ही मैडम बोले कि बच्चा है 10th स्टैंडर्ड का वहाँ उदास रहता है, तो आपने क्या किया, उसके घर फोन करके पूछा व्हाट इज द सिचुएशन, बिकॉज दे आर नॉट अवेयर अबाउट द सिचुएशन व्हाट इज हैपनिंग एट द व्हाट इज हैपनिंग इन द सराउंडिंग और एट होम, दे आर नॉट अवेयर अबाउट ऑल द इंसिडेंट्स। ओके, सो फ्रेंड्स वी आर असेसिंग ओके द चाइल्ड बेस्ड ऑन ऑल द इंफॉर्मेशन दैट वी आर कलेक्टिंग फ्रॉम सराउंडिंग। ओके, सो जहाँ वहाँ पे जो असेसमेंट हो रहा है उस बच्चे के लिए, तो वो क्या है, असेसमेंट एज लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग इट मींस दैट द नथिंग बट द समेटिव असेसमेंट। ओके, और वी कैन सिंपली से इट इज अ पेन एंड पेपर टेस्ट। आप पढ़ा रहे हो, आपने फॉर्मेटिव असेसमेंट के थ्रू उसको आउटकम भी ले लिया, बट एग्जाम में फाइनली पूरा 100% वो याद रख पा रहा है कि नहीं, उसके लिए आप क्वेश्चन पेपर बना रहे हो एंड थ्रू दिस क्वेश्चन पेपर थ्रू दैट मार्क्स यू आर जजिंग द चाइल्ड। तो वो क्या हो गया, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ओके, टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड इंस्टीट्यूशन एंड एक्सपर्ट्स इन द फील्ड टू सजेस्ट ways to strengthen assessment and evaluation practice. So that is a need for exposing the students to different types of forms of the question. So that's why 3 types of assessment patterns are made. ओके, सो स्टूडेंट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबल से यहाँ पे स्कूल में चेक कर रहे हो लेसन प्लान। अगर आउटसाइडर कोई सीबीएसई का इंस्पेक्शन के लिए आएगा तो वो पहले तो अगर आपका लेसन प्लान में ये सब क्वेश्चंस देख के हैरान हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई टैलेंटेड अगर होगा और डीपली नाम की पता लिखो या शब्द लिखो याद करके यस तो रिमेंबर करते हैं अंडरस्टैंड में उसकी डेफिनेशन डालो, नाम आपके कैसे समझना वो समझना पड़ेगा उसको। ओके, कैटेगराइज करेगा और फिर लिखेगा। एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। ब्रेक झाल्यानंतर नाश्त्याची सुविधा सुद्धा करण्यात आलेली होती। सगळे शिक्षक आता ब्रेकफास्ट एन्जॉय करताना Okay, compiling it and you are putting on those social media. So that is also recorded, type of recording. It is assessment as learning. Okay, so 4 folio comes under assessment as learning. 4 से याद रखना formative assessment. Okay, there you are judging based on the formative assessment or different type of that you are conducting. ओके, सो पोर्टफोलियो का मेन जो उद्देश्य है क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इनेबल द पार्टिसिपेंट टू अंडरस्टैंड दैट पोर्टफोलियो यूज आर क्रिटिकल इन देयर लाइफ, बिकॉज ग्रेजुअली यू आर असेसिंग द चाइल्ड। ओके, एक तरह की प्रोसेस नहीं हो जाती, उस बच्चे को एकेडमिक ईयर के स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक आपको जज करनी रही थी और बनने लगते, यानी कोऑपरेटिव नेचर का हो गया, सिंपैथी एम्पैथी को फोकस करते हैं उस बच्चे की, वो क्या है। So, to know that portfolio valuable data and important reference that students growth over their scholastic year, पूरे साल उसको जज करना है, तो for the whole year you have to judge कि एक ही इससे एक ही पैरामीटर ले लिया और उससे जज कर दिया। So for
व्हिडिओ आवडल्यास मनोज पाटील यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब व लाईक करा ही नम्र विनंती. धन्यवाद.